हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन से दैट लेट f1 जिसकी कोऑर्डिनेट x1 0 एंड f2 जिसकी कोऑर्डिनेट x2 0 फॉर x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0 बी द फोकाई ऑफ द ellipse x square by 9 plus y square by 8 equals to 1. Suppose a parabola having vertex at the origin and focus at f2 intersect the ellipse at point M in the first quadrant and at point M in the fourth quadrant. The orthocenter of the triangle F1 M N is ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारे पास -9/10, बी दिया हुआ है 2/0, 2/0, 2/3, सॉरी, एंड सी ऑप्शन दिया हुआ 9/10, 0 एंड डी 2/3 इन और कॉमा अंडर रूट ऑफ 6। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे की कंसेप्ट का। तो की कंसेप्ट क्या होगा कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, की कंसेप्ट लिखते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट लिख दिया। क्या जी? की कंसेप्ट और इसमें हम लोग एसेंट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने लिखा एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी ऑफ द ellipse एसेंट्रिसिटी ऑफ द ellipse कैसा इलिप्स ले हम लोग, जिसकी जरूरत है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने ए इज ग्रेटर देन बी ले लिया, मतलब ए बड़ा है, मेजर एक्सिस बड़ा है, इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। दिस इज द एसेंट्रिसिटी। नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं जिससे हम लोगों को आइडिया मिलेगा। क्या दिया हुआ है, एक इलिप्स है, तो एक इलिप्स बना लेते हैं। यहाँ पे एक इलिप्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। इलिप्स में क्या क्या चीज दिया हुआ है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश हो गया, ये वाई है एंड वाई डैश। एक एक करके हम लोग मूव करते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन है, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, क्या दिया हुआ इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट भी लेट कर लेंगे। तो इससे हम लोगों को मिला क्या, हम लोगों को मिल गया ए स्क्वायर की वैल्यू 9 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 8, जिससे हम लोग क्या करेंगे, एसेंट्रिसिटी निकाल देंगे। एसेंट्रिसिटी का ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसमें वैल्यू डाल दिया। 1 माइनस बी स्क्वायर 8 है और हमारे पास ए स्क्वायर 9 है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/9। तो ये आ गया 1/3, ये हमारा आ गया। अब हम लोग फोकस की कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट वी नो दैट we know that coordinate of foci of ellipse कैसा इलिप्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी अगर है तो इज होता है कितना जी, प्लस माइनस ऑफ ए ई कॉमा 0। तो इसको अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए हमारे पास कितना है, ए स्क्वायर 9, तो ये आ गया 3 और ई निकाला 1/3, तो ये कॉमा 0, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो फोकस आ गया हमारे पास कितना, +-1, 0। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि भाई ये जो हमारे पास है फोकस, एक F1 है और एक F2 है। F1 के बारे में दिया हुआ है कि x1 निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो यहाँ पे कहीं पे F1 होगा।
ये हमारा F1 है जिसकी कोऑर्डिनेट हो गया -1, 0 और यहाँ पे कहीं पे क्या है, ये F2 है जिसकी कोऑर्डिनेट 1, 0 हो गया। तो ये हम लोगों ने निकाल दिया इसका। अब जब फोकस हम लोगों को निकल गया तो इसके बाद क्या करता है कि सपोज अ पैराबोला पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन वर्टेक्स है एट द ओरिजिन एंड फोकस F2। अरे F2 को फोकस लेकर के इसको क्या करना है, फोकस इंटरसेक्ट द इलिप्स, एम पे कट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक इलिप्स इस तरीके से, सॉरी पैराबोला बनाया जा रहा है जो ओरिजिन लेकर के इस तरीके से बनाया गया है पैराबोला। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखो ये पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से कट कर रहा है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये एम है और यहाँ पे एन है। एम की कोऑर्डिनेट अब हम लोगों को निकालनी है। तो सबसे पहले पैराबोला की बात करें तो पैराबोला में देखो ये वाली पॉइंट जो हो गया, फोकस हमारा ए आ गया है ना, यहाँ से ले करके यहाँ तक का डिस्टेंस ए होता है और इस फोकस की कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम है। ठीक है ना, इसकी डिस्टेंस जितना होता है, ये क्या होता है, हम लोग इक्वेशन जो होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नाउ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है जी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला 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 हैविंग वर्टेक्स वर्टेक्स क्या लेना है हम लोगों को, 0, 0 ये ऑलरेडी गिवन है, एंड फोकस फोकस कितना दिया है, 1, 0। अब हम लोग जो करते हैं डिस्टेंस लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन जो होता है बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है। ए की वैल्यू हम लोग को पता चल गया 1, तो 1 जब पता चल गया तो इसकी इक्वेशन कितना हो जाएगा, एज ए की जगह पे 1 पुट कर दीजिए तो ये आ गया बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या करेंगे, इस बाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो जब डालेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो गया 2 से, तो इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल्स टू 18। सबको एक साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 9x माइनस ऑफ 18 इक्वल्स टू 0। इसकी फैक्टर बन रहा है ना, इसका फैक्टर बना देंगे तो बन रहा है फैक्टर, ये हमारे पास 18, 36 बनाना है तो 12×3 = 36 आ जाएगा ये। तो इसको ले लिया 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x माइनस ऑफ हो जाएगा 12×3 आ जाएगा 3x माइनस ऑफ 18 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2x कॉमन लिया तो a आ जाएगा x प्लस 6 माइनस ऑफ 3 इंटू, यहाँ पे आ गया हमारे पास x प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। तो ये फैक्टर बन गया 2x माइनस 3 इंटू हो गया x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x की जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 और 3/2। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे निकल रहा है, x की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो ये वाला निगेटिव वाला तो हमारे पास आएगा नहीं, है ना, x की वैल्यू ये निगेटिव तो आएगा नहीं, कौन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है ना, क्योंकि a वाली हमारे पास x की कोऑर्डिनेट, तो इस x की कोऑर्डिनेट 3/2 आ गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला पुट कर देंगे, तो दिस इंप्लाई दैट ये हो गया बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3/2। इसको कट कर दो, यहाँ से 2 हो गया तो इससे बाई की जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6, तो इसकी वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 6 और इस n की जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 3/2 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 6। ये दोनों कोऑर्डिनेट निकाल दिया हम लोगों ने, तो m की भी कोऑर्डिनेट निकल गए, n की भी कोऑर्डिनेट निकल गए। अब हम लोग क्या निकालने कहता है कि द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल F1, यहां से इसको हम लोगों ने मिला दिया
और इसको भी ज्वाइन करा दिया। तो अब हम लोग को ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो हम लोग स्लोप निकालेंगे, है ना। तो स्लोप निकाल दिया, इससे पहले तो एम से निकाले, एम वाले लाइन डाला यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डाला, कोई पॉइंट ले लीजिए यहाँ से, एम से मैंने डाला यहाँ पे ए बी तो नहीं दिया हो तो यहाँ पे ए ले लिया हम लोगों ने। तो हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं ना, पहले स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ F1n क्या हो जाएगा स्लोप जी, बाई की कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, है ना। तो बाई की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारे एन की कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, तो बाई का कोऑर्डिनेट एन और एफ का, तो ये आ गया 0 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 6, 0, और इधर आ गया हमारे पास कितना, -1 -3y2। दिस इज इक्वल्स टू, अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 6, और ये आ जाएगा कितना, 5, 3 2 5, तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये आ गया माइनस, ये हो गया -2, है ना, इंटू इधर लिख देते हैं, माइनस आगे लगा दिया, और नीचे 5 आ गए। तो ये तो स्लोप हुआ F1 का। तो अगर मैं स्लोप बोलूं किसका, एम ए का स्लोप, दिस इंप्लाई दैट स्लोप ऑफ ए एम, इसका जस्ट रिवर्स होगा, और -1 हट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना जी, 5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 6। अब इक्वेशन ऑफ लाइन एम ए, है ना, देयर फोर इक्वेशन ऑफ लाइन एम ए इज, पास कर रहा है कहां से, 3 कॉमा अंडर रूट ऑफ 6 से, तो ये आ जाएगा बाई माइनस ऑफ अंडर रूट 6, ये 5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 6 इंटू एक्स माइनस कितना हो गया जी, 3y2, ये आ गया। ये हमने दो इक्वेशन लिया हुआ, इसको मान लो ये। अब एक तो निकाल दिया हम लोगों ने, अब दूसरी की स्लोप निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा का स्लोप कैसे निकाला जाएगा, सो देखिएगा ध्यान से इसको। अब स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ हम लोग निकाल रहे हैं एम इन का स्लोप। अब जब एम इन का स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ऊपर कुछ भी होगा ये आ जाएगा कितना, समथिंग अपॉन, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा इसका स्लोप हमारा इन्फिनिटी आ गया। अब इन्फिनिटी किसकी स्लोप है, एम इन का, इसका मतलब स्लोप ऑफ यहां से कोई परपेंडिकुलर मुझे नहीं मालूम, मैंने यहां पे ले लिया बी, ठीक है ना। तो अगर लिया बी तो स्लोप ऑफ निकाल किसका जी, F1, स्लोप ऑफ F1 बी कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन ऑफ एफ बी, है ना, इक्वेशन ऑफ एफ बी, दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, एफ बी इससे पास कर रहा है ना, 1 से पास कर रहा है ना जी, तो ये हो जाएगा बाई माइनस ऑफ 0, ठीक है, और इधर स्लोप भी 0, इसका मतलब बाई इक्वल्स टू 0 आ रहा है। दिस मीन्स ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया जी, एक्स एक्सिस हो गया, कौन सा, ये वाला। तो एक लाइन हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, तो मतलब बाई इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम ए एंड बी, मैंने आगे लिखा, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, बी गेट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाई की वैल्यू पुट कर देंगे, बाई की वैल्यू कितना, 0। तो देयरफॉर जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 माइनस में, और इधर आ रखा था 5 अंडर रूट ऑफ 6, और इस साइड है हमारे पास x माइनस 3y2। एक बार इधर देख लेते हैं हम लोग, यही है ना, बाई माइनस अंडर रूट से एकदम सब सही है। आगे अब इसकी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 2 और 6, तो ये 12 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ 3y2 को इस साइड ले आओ, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 3y2 माइनस ऑफ 12y5। एलसीएम ले लीजिए, तो 10 आ गया, 5 या 15 हो गया यहाँ पे, और माइनस ऑफ हो जाएगा, माइनस ऑफ ये हो गया 12 या 36, यही होगा ना, एक 12 दूनी 24, सॉरी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9/10। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, बाई ऑलरेडी 0 था,
तो therefore ऑर्थोसेंटर किस ट्रायंगल की बात कर रहा है? ऑर्थोसेंटर का F1MN, तो मैंने इसको लिख दिया। ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल F1MN इज क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू -9y10, 0। अब ऑप्शन देख लीजिए, -9y10 है ना, 0, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।